डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पूरे देश को पढ़ने लिखने का अधिकार देके चला गया, तो हम उसके वंशज कैसे अनपढ़ माने जाएंगे? कोई चमत्कार नहीं होता, ये पाखंड होता है, ये धर्म का बलात्कार है। आखिर एक बाबा को याद रखो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब। मंदिरों में जाएंगे तो सिर्फ घंटा बजाएंगे, और जब बाबा का संविधान पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट में जाके ठक ठक नॉक नॉक करेंगे। आपके पेट में दर्द होगा। वो ब्रह्म ज्ञानी, वो भगवान आपके कहाँ चले जाते हैं जब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार मंदिरों में होता है? भगवान के अवतार SC ST OBC में क्यों नहीं पैदा होते? ये ब्राह्मण पंडितों में क्यों पैदा होते हैं? अरे वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मांड बनाने वाला कौन है? यहाँ हमें भी बता दो कौन था? बागेश्वर वाले बाबा धाम बहुत जल्दी हमारे पैरों में आके माफी मांगेगा। उन बाबा को बता दिया जाए कि हमारा ही बाप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पूरे देश को पढ़ने लिखने का अधिकार देके चला गया, तो हम उसके वंशज कैसे अनपढ़ माने जाएंगे? आप बताएं। कह रहे हैं गलत मायने निकाल रहे हैं आप लोग। हम गलत मायने नहीं निकाल रहे, वो हमारी बात को दबाने के लिए हमारी बात का गलत मायने वो बता रहे हैं, ताकि उनकी आवाज ना धीमी पड़ जाए। वो हमारी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आप बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास नहीं जाओगे? अरे बागेश्वर वाले बाबा धाम बहुत जल्दी हमारे पैरों में आके माफी मांगेगा। जी, ये हमारा आपसे अरे हम चमत्कार ही हैं, सारी समस्याओं का हल हमारे हम भी आपको बता तो रहे हैं, चमत्कार हो तो रहा है। ऐसी चमत्कार को नमस्कार आप लोग भी वहाँ जाके करेंगे। कोई चमत्कार नहीं होता, ये पाखंड होता है, ये धर्म का बलात्कार है। आखिर ये धर्म का बलात्कार है, धर्म के नाम पे फैला रहे हैं ये पाखंड है और कुछ नहीं है। क्योंकि थोड़े दिनों में उनका भी चमत्कार सामने आ जाएगा। बाबा का हाँ, सभी बाबाओं के चमत्कार आते रहते हैं सामने आए दिन। पर्चा बनाते हैं, सबका बता देते हैं किसको क्या देना है। आशाराम बाबूजी बाबा जी का भी तो आया था चमत्कार सबके सामने। बहुत सारे नीलम जी आए थे। अभी धीरे धीरे ये बागेश्वर जी का भी आ जाएगा, और कुछ तो न्यूज सबने शुरू भी हो गई है। न्यूज आ रही है बागेश्वर धाम वाले बिल्कुल आ रही है। उनके चमत्कार को नमस्कार कर रही है दुनिया। उनकी भी असलियत धीरे धीरे सामने आती जा रही है, और बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगी। कह रहे हैं मुझे बदनाम किया जा रहा है जानबूझ के। चोर चोरी करने के बाद नहीं कहता कि मैंने चोरी करी, वो अपने बचाव में पक्ष में रखता है बातें। वेरी गुड। अपने आप को भगवान अपने बचाव में रखता है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही के जैसे एक भाई थे जो न्यूज वाले थे, उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम ये क्यों ऐसा झूठ बोल रही है। तो मैं बता दूं आपको भी कि कोई महिला, वो पुरुष कह सकता है कि मैंने नहीं किया, लेकिन कोई महिला ऐसे भरे बजा सरेआम अपनी इज्जत को ऐसे नीलाम नहीं करेगी। वो नहीं, वो जो महिला देश का नाम रोशन कर रही है, उस महिला के बोला जा रहा है कि वो झूठ बोल रही है। तो कोई महिला सरेआम अपनी इज्जत को ऐसे बर्बाद नहीं करेगी। और ये लोग जब तक महिलाएं उनके शोषण का शिकार होती रहेंगी, चुपचाप सहती रहेंगी। लेकिन जहाँ महिला ने आवाज उठा दी, उस महिला को वो जो कहते हैं ना हिंदू, फिर उस महिला को उसकी जाति के नाम से पुकारेंगे। जैसे कि बहन मनीषा वाल्मीकि के नाम से पुकारा जाया था। भगवान के अवतार SC ST OBC में क्यों नहीं पैदा होते? ये ब्राह्मण पंडितों में क्यों पैदा होते हैं? अरे वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मांड बनाने वाला कौन है? यहाँ हमें भी बता दो कौन था? के बारे में जानते, पूरे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड चलाने अगर वो ब्रह्म के बारे में जानते हैं, तो अब उन्होंने ब्रह्मा के बारे में अब उन्होंने यहाँ पे धरती पे क्यों नहीं बताना शुरू करा? आप शुद्र हैं। किसने कह दिया? आप हम तभी वही एक मिनट तभी तो पंडित जो है ना, वो अपने पैर ही छुआते हैं। हम लोग पैरों से पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन पैर तो वही छुए। ये उन लोगों का कहना है कि हम पैरों से पैदा हुए। धर्म शास्त्रों में लिखा ऐसा कुछ नहीं होता। धर्म शास्त्र जो है ना, उन्हीं लोगों ने लिखे हैं। आपके जो धर्म शास्त्र के अनुसार जो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती पैदा हुई थी, वो जब से ज्योतिराव फूले, साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले और माता फातिमा शेख जैसी जब ये महान उन्नतियाँ जो पैदा हुई हैं, उसके बाद धर्मशास्त्र के ये लक्ष्मी महालक्ष्मी और ये क्यों पैदा होने बंद हो गए? क्या आप मुझे इस बात का जवाब देंगे? सबसे बड़ा ये धंधा है धर्म का, कुछ नहीं है। संविधान है, अम्बेडकर जी देकर गए। हम संविधान को मानने वाले हैं, तो हम आपको भी यही कहेंगे, सिर्फ एक बाबा को याद रखो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब। हम सिर्फ एक ही बाबा को जानते हैं, बाबाओं में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो ऊंचे ऊंचे पद पर हम जो है आसीन होंगे, और अगर हम मंदिर वगैरह में पढ़ेंगे तो बहुत सारे भिखारी। मंदिरों में जाएंगे तो सिर्फ घंटा बजाएंगे, और जब बाबा का संविधान पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट में जाके ठक ठक नॉक नॉक करेंगे। आपके पेट में दर्द होगा। अगर कोई समस्याएं होती हैं तो ये बहनें यहाँ स्टेज पे क्यों बैठी हैं? अंजलि क्यों मरी? ये बताओ। जब वो चमत्कारी बाबा इतने अच्छे हैं तो उन्हें हर इंफॉर्मेशन का कैसे पता नहीं चलता है? ये बताओ मुझे। पाखंडवाद फैला रहे हैं ये लोग, ये पूरे पाखंडवादी बाबा हैं। और एक बात बता, आप होते हैं जो
देव वगैरह होते हैं, तो वो उनके बारे में भविष्यवाणी क्यों नहीं करते कि बेटा तू वहाँ मत जाइए, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। वो इतने चमत्कारी हैं, तो इन चीजों की भी तो भविष्यवाणी करें। अरे बेटियों को बचाए, सुनाई नहीं देता ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ अपने बचाने का उनका रास्ता होता है। जब मंदिरों में रेप हो जाते हैं तो भगवान कहाँ सोए होते हैं। आप कहते हो ना ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञानी, वो भगवान आपके कहाँ चले जाते हैं जब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार मंदिरों में होता है। मनुस्मृति जिसको बोलते हैं कि ये इतना हमारे यहाँ लोगों को, दलितों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, मानव अधिकार के विरोध में चल रही हैं चीज़ें, मानव अधिकार भी यहाँ नहीं है। दलित मनुस्मृति का जिक्र किया, मनुस्मृति को लेकर देश में बड़ा विवाद हो रहा, कह रहे हैं मनुस्मृति ठीक ग्रंथ है, कई तमाम लोग खड़े हो। ढोल, पशु, गवार, शूद्र और नारी सब ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें साफ लिखा है कि ढोल, पशु, शूद्र, गवार और नारी इनको ताड़ना के अधिकारी, मतलब ये बिल्कुल ही जानवर भी इनमें शामिल है और नारियां भी। देखिए इसमें नारी शब्द आ रहा है, शूद्र आ रहा है, तो ये दलित विरोधी है ना, ये दलित विरोधी है ना, मानवता। आप लोग अर्थ गलत निकाल रहे हैं, तुलसीदास ने ऐसा नहीं लिखा है। अर्थ गलत कैसे निकाल सकते हैं? इन्हीं का ही क्यों हम अर्थ गलत निकालेंगे? और भी कुरान भी है, कुरान में ये भी गलतियां निकालते हैं, बाइबल में भी गलतियां निकालते हैं। एक डॉक्टर था, बाइबल में गलतियां निकालने चला था और अपनी गलतियों को उसने पहचान लिया था। हस्बैंड वाइफ थे कि हम बहुत पढ़ लिए, अब हम धर्म ग्रंथों में गलतियां निकालेंगे। तो मनुस्मृति में ही क्यों नहीं गलती निकली? धर्म ग्रंथ भी बांटते हैं लोगों को आपस में। धर्म ग्रंथ नहीं बांटते। देखो हमें तो लगता है कि इंसान बांटते हैं, धर्म इंसानों ने बनाए हैं। हमें इंसान धर्म के लिए बनाए, ना कि धर्म इंसान के लिए। आजकल एक बाबा हैं बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं, 26 साल के हैं, बागेश्वर धाम, आपने सुना? वो बिल्कुल डफर है, वो बाबा लेके बैठ गए। बाबा बिल्कुल डफर है, उसको कुछ नहीं आता और वो बाबा जान के रखो, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव जो अम्बेडकर उन्होंने संविधान लिखा था, वही सबसे ज्यादा नारियों की मुक्ति का मार्ग है। नारियां ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी पुरुषों का भी वो मुक्ति का मार्ग है। तो बाबा याद रखना है तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चमत्कारी हैं। अरे छोड़ो चमत्कार भाभी, अगर वो चमत्कारी होगा ना तो वही चमत्कार करके दिखाएगा और उसी की न्यूज को आप फिर ऐसे जैसे अब हो रहा है ना, उसी की न्यूज के उसी के चमत्कार। महिलाएं जाती हैं उनके कदमों में, सारी परेशानी। जो हमारी महिला है ना, हमारी महिला जो है वो दिमाग से ना अंधविश्वासी है और वो अंधविश्वास के चलते पाखंडवाद फैला रहे हैं। वो ये पाखंडवाद ही फैला रहे हैं। संविधान है जो सबको आज़ादी देता है, लेकिन ये आज़ादी का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, बिजनेस, धर्म को बिजनेस बना दिया। इसकी पोल खोल करने के लिए हम जुझारू, हमारे नेता पूरे तैयार है और भीम आर्मी हमेशा तैयार। अंबेडकर जी देकर गए हमें संविधान और हमें आज़ादी देकर गए हैं और इसी के लिए एक ही बाबा है। को तो अनपढ़ गंवार बता रहे हैं वो बाबा, देखिए वो बाबा कुछ पढ़ना ही नहीं आता है। लेकिन आज पूरे देश भर में जो भीम आर्मी है वो हमारे दबे कुचले भाइयों की आवाज़ उठाने का काम कर रही है और इस तरह से जहाँ भी प्रोटेस्ट होते रहेंगे हम लोग महिलाएं दमखम के साथ वहाँ खड़ी रहेंगी। ऐसी बचंगी बेटियां, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मोदी जी से ये भी तो पूछो बेटी को किससे बचाएं? मोदी जी के कार्यकर्ताओं से बेटी को बचाएं। बिल्कुल ये बात तो आप मोदी जी से पूछिए ना। अभी तक आप जब से मोदी और योगी की सरकार बनी है आप देख लेंगे जितने भी कर्मकांड होते हैं सब में मोदी और योगी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं। क्या आप उत्तराखंड की धरती पर जान लीजिए, आए दिन वहाँ पे अत्याचार होते हैं। वो तो बस इतना है कि बेटियों की आवाज़ नहीं उठाई जाती है, लेकिन आज यूपी की धरती में, उत्तराखंड में हमारी भीम आर्मी जो है बेटियों की आवाज़ को पूरा जोर शोर से उठाने का काम कर रही है। अभी 2 साल पहले 2019 सितंबर में बीजेपी के तमाम महिला नेता भी तो बेटियों की बचाती हैं, देखिए आवाज उठाते हैं उनके लिए। लेकिन आपको यह नहीं पता है कि वो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्या वो कोई से भी दल में, आप पंजाबला केस देख लीजिए, उससे पहले आप 1 साल पहले 2 साल जितने भी बैक में जाएंगे आपको सभी जगह योगी और मोदी सरकार के कार्यकर्ता ही वहाँ नजर आएंगे, वही अपराधी होंगे और उनके अपराध को कोई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है ऐसे बेटी बच रही हैं, बेटी पढ़ रही हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिला रोजगार है। ये बहनें जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं होंगी, ऐसे शोषण होगा। उनका शोषण भी कैसे हुआ है? शोषण तो कई तरह के होते हैं, है ना। कैसे आरोप लग रहा है वो बीजेपी के नेता, वो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, अध्यक्ष हैं फेडरेशन के, और उन्होंने कैसे कैंप लगाकर वो शोषण करते थे, क्या बताया जा रहा है, क्या शोषण किस तरह से। तो ये तो आप सभी समझते हैं, खैर हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाना है? बेटियों को सच में बीजेपी नेताओं से ही बचाना पड़ेगा। आज वो देखिए, वो जो कंझावला वाला केस था वहाँ पे भी बीजेपी का ही नेता था,
जिसने हमारी बेटी को गाड़ी से कुचला 12 किलोमीटर तक, उनमें भी बीजेपी वाले ही थे, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे वो। तो ऐसी सरकारों से, ऐसे लोगों से, ऐसे भ्रष्टाचारियों से हमें बचाना है अपनी बेटियों को, अपने आप को। मैं कह रही हूँ अपने आप को भी, क्योंकि इस देश में जो चल रहा है ना, जो महिला सुरक्षा, जो युवा दलितों की विरोधी सरकार सुरक्षा, महिला विरोधी सरकारें, उनको हटाना है। क्योंकि संसद कोई ऐसी नहीं कि वहाँ पे कोई भी जाके बैठ जाए। यहाँ पे आपको एक सरकारी नौकरी के लिए, अभी हम आए थे, पेपर लीक का मामला उत्तराखंड में जो हुआ, पेपर लीक सरकारी नौकरी का, पटवारी की जो था, उसके लिए पेपर लीक कर दिया गया, 8-10 लाख रुपए खाए गए, पेपर लीक कराए गए। और सरकारी नौकरियों में जब ऐसे चलेगा, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक क्यों समझा जाता है? कौन समझता है दोयम दर्जे का? सिर्फ 2 ही जाति हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी। तो फिर कैसे? और एक परिवार स्त्री पुरुष से मिलकर ही बनता है। और जब एक गाड़ी भी है तो 2 पहिए हैं। साइकिल भी देखिए आप, एक पहिए से नहीं चलेगी, 2 बैलेंस तभी बनेगा जब 2 पहिए होंगे। तो ये दोयम दर्जे का बनाने वाले कौन है? ये मनुवादी सरकारें।